बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। उन मुज़ाकरात का अहम मरकज़ी मरहला हफ्ते के होगा। नायब सदर JD वेंस अमरीकी मुज़ाकरात कार स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान आएंगे, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मुकाम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अहम तरीन आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते किए। वज़ीर आज़म को अहम आलमी रहनुमाओं के टेलीफोन कॉल्स मसूल हुई। शहबाज शरीफ को अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लबनान के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मनी के चांसलर और इटली के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। इन्हीं सफारती कोशिशों की बदौलत ईरान और अमेरिका में जंगबंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। दूसरी जानिब हुकूमत ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की मंदोबीन और सहाफ़ियों को इस्लामाबाद पहुँचने पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें आमद पर वीज़ा जारी करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के सिलसिले में आने वाले तमाम वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया, इस ज़मन में तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। कबल इसी वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद टास्क 2026 के शुरका के लिए खसूसी वीज़ा सहूलत का ऐलान किया, जिसके तहत तमाम मुतल्लिका एयरलाइंस को शुरका को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद टास्क के लिए आने वाले अफराद को आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। इस हवाले से मुतल्लिका एयरपोर्ट्स पर सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया है, जिस पर शुरका को फौरी मुआवनत फराहम की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा, दिफा और एयरलाइंस को बाज़ाब्ता मुरासला जारी करके हुकाम को हिदायत की है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरका को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। तो दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमन साज़ी मुज़ाकरात की कामयाबी आलमी अमन के लिए बहुत अहम है। इसराइल अमन इंसानियत का दुश्मन है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीका अब एक जमहूरी ताकत नहीं, दुनिया में नई सफ़बंदी होगी। अमरीका की बका इसी में है कि सहूनियत की गुलामी से बाहर आए। हालिया दिनों में अपोजिशन ने कौमी करारदाद मंजूर की थी। हुकूमत भी सियासी इस्तेकाम लाए। पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाए। पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सालसी किरदार पर जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इनेकाद बुरहान वानी चौक से किया गया है। रैली में सियासी समाजी शख्सियात, मर्द व ख़वातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत है। शुरका ने हाथों में सबसे लाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे बुलंद किए गए। रैली में शरीक शुरका ने कहा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत है। कश्मीरियों ने कहा कि इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी जल्द हल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जंग बंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक खसूसी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम यकीनी बनाने की हदायत की।
इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि जंग बंदी के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद पुलिस, कमिश्नर रावलपिंडी, DG FIA, DC इस्लामाबाद, रेंजर्स, फेडरल कांस्टेबली और वजारत खारजा के नुमाइंदगान ने शिरकत की। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की फ़ाल शिरकत का ऐलान कर दिया है। जारी बयान में ईरानी नायब सदर ने कहा, मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगी। अमेरिका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात पाए गए हैं। मोहम्मद रजा आरिफ का मज़ीद कहना था, 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित किए। उन्होंने ईरानी कौम के अज़्म को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। आलमी बैंक का कहना है कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी से पाकिस्तान समेत कई ममालिक मुतासिर हैं। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई का दबाव बढ़ गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान समेत इलाकाई माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माशी तरक्की 4.2% के सालाना हदफ से कम रहने की पेश गोई की गई है। पाकिस्तान की माशी शरह नू रवा माली साल 3% तक महदूद रहने का इम्कान है। इस साल पहले अंदाजा 3.4% था, अब कम होकर 3% रह गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान GDP शरह नमू 3.1% रही। 2026 में महंगाई बढ़कर 7.4% तक पहुंची। रिपोर्ट में करंट अकाउंट सरप्लस से खसारे में की जाने वाली पेशगोई भी की गई है। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.2% हो सकता है। अलबत्ता माली खसारा कम होकर 4.3% रहने का इम्कान है। इसके अलावा खलीजी ममालिक से तरसीलात ज़द में कमी का खदशा है। सियाहत और सरमायाकारी पर भी मनफी असरात मुतवक्के हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी ताज़ा मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मुल्क की मशरियत बतदरीज बहाली की राह पर गामजन है और साल 2025 मजमूई तौर पर बेहतर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मौशी शरह नमू में बेहतरी देखी गई है, जबकि महंगाई में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। तो नाज़रीन, अब आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि ईरान जंग के बायस पैदा होने वाली माशी बहरान से खबरदार रहना चाहिए। सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपने एक बयान में कहा कि कम आमदनी वाले और तेल दरामद करने वाले ममालिक इस बहरान से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ममालिक मालियाती पॉलिसी में एहतियात बरतें, मनफी सप्लाई झटके मईशत पर दबाव डालेंगे, महंगाई में इजाफा हो सकता है। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनाए हरमज़ से तेल की तरसील के मामले में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर नए बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनाए हरमज़ से तेल की रवानी को मुनासिब तरीके से यकीनी नहीं बना रहा, जिसे बाज़ लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया भी करार दे रहे हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि ये सूरत हाल इस मुआहदे के मुताबिक नहीं जिस पर फरीकैन के दरमियान इत्तफाक हुआ था। मौजूदा सूरत हाल काबिल कबूल नहीं है और इस पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। एक और पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे इतलात हैं कि ईरान अपना हुर्मत से गुजरने वाले टैंकर से फीस ले रहा है। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो अब रुक जाए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई ने अपने ताज़ा तहरीरी पैगाम में कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहता, मगर एक कौम के तौर पर अपने हकूक़ का दिफा करेगा। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ये पैगाम उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के 40 रोज़ पूरे होने के मौका पर पढ़कर सुनाया गया।
जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि हमने जंग चाही थी, ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम इस पूरी मुज़ाहमत को एक मजमूई महाज़ समझते हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के स्ट्रेटेजिक इंतज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा है कि जंग बंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचें कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मुकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असर अंदाज हो सकती हैं। अमरीकी सेंटकाम ने कहा है कि जंगबंदी के तहत ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोक दें। अमरीकी सेंटकाम ने कहा कि ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया, दफ़ाई निज़ाम और ड्रोन्स की सलाहियत ख़त्म कर दी। जंग में ईरान को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने ईरान में 13,000 फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और अलर्ट है। अमरीका इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेगा। तो दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने सीज़ फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी है। ईरानी खबरिस्तां इदारे के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग बंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे से होने दुश्मन और अमेरिका हैं। ईरान की अफवाज ने जंग बंदी के दौरान किसी भी हदफ को मिसाइल से निशाना नहीं बनाया। IRGC ने इन रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अगर मीडिया में शाया होने वाली ये इत्तला दुरुस्त हैं कि कुवैत नेशनल गार्ड के एक तनसीब को ड्रोन हमले में नुकसान पहुंचा है, तो उसके पीछे बिलाशुबा इसराइल और अमेरिका का हाथ हो सकता है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अगर किसी हदफ को निशाना बनाएंगे तो उसका ऐलान वाज़े और सरकारी तौर पर किया जाएगा। तो दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनार हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे के अगले मरहले पर पेशरफ्त पर इत्तफाक किया है। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कहा कि वो इस वक्त इस रास्ते को खोलने और इस हवाले से हतमी हल तक पहुँचने के अगले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बयान में बताया गया कि केयर स्टारमर इस वक्त कतर पहुँचे हैं, जहाँ से इनकी अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने अपनी काबीना को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करे। एक्स पर जारी अपने बयान में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लबनान की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की अपील पर काबीना को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत की है। मुज़ाकरात का महवर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल के साथ अमन पर मबनी ताल्लुकात का क़याम है। दूसरी जानिब लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंग बंदी है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह काया कल्लास ने लबनान में फौरी तौर पर लड़ाई के खात्मे का मुतालबा किया है। अपने बयान में काया कल्लास ने तमाम फरीकैन से अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली जंग बंदी का एहतराम करने पर जोर दिया और कहा कि तमाम मुतलका फरीकैन को खित्ते में मुकम्मल जंग बंदी को यकीनी बनाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करनी चाहिए और आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त को महफूज और आज़ाद बनाना चाहिए, ताकि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बहरी रास्तों में आज़ादाना नक़्लो हरकत मुमकिन हो सके। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो बेरूत के इलाके जन्ना में वाक़या 2 बड़े अस्पतालों की तरफ से जारी इनखला के हुकाम को वापस ले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है, इस हुक्म से रफ़ीक हुरैरी यूनिवर्सिटी अस्पताल और अल ज़हरा अस्पताल मुतासिर हो रहे हैं, जहाँ मजमूई तौर पर करीबन 450 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 40 इंतहाई निगहदाश्त हैं और उनके लिए मुंतकली की कोई जगह मौजूद नहीं है। तो अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से समरी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। हतमी ऐलान रात को किया जाएगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक आज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। अवाम को तेल की कीमतों में कमी से मुतल्लिक आज खुशखबरी देंगे। हुकूमत आज अवाम को रिलीफ फ्राहम करेगी।
कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने लाहौर में अहम मुलाकात की है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं, जबकि वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी राशिद नसरुल्लाह भी मुलाकात में शिरकत की है। ज़राए का कहना है कि ये निहाल हाशमी का गवर्नर सिंध का हल्फ उठाने के बाद पहला दौरा लाहौर है, जिस दौरान सिंध में पार्टी पोजीशन और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने लाहौर में अहम मुलाकात की है। इस अहम मुलाकात का अहवाल जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी आसिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने लाहौर में अहम मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी इस मुलाकात में मौजूद थी, जबकि वज़ीर आला के जो मुआवने खसूसी है राशिद नसरुल्लाह वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि निहाल हाशमी का गवर्नर सिंध हलफ उठाने के बाद ये पहला लाहौर का दौरा है, जिसमें वो इस दौरे के दौरान सिंध में जो पार्टी पोजीशन है और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। और मुलाकात के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानब से गवर्नर सिंध के एजाज में जोहराना भी दिया गया है, जबकि ज़राए का कहना है कि निहाल हाशमी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी आज मुलाकात मुतवक्के है। जी, गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात मुतवक्के है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहुत बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन की हैरेसमेंट और ब्लैक मेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए। सोशल मीडिया ब्लैक मेलिंग और हैरेसमेंट का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को करार वाकई सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। तो नाज़रीन, बैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी और सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वाहगा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स मतरूका वक्फ इमलाक नासिर मुश्ताक ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मरियम और DC लाहौर भी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर भी मौजूद थे। सरदार सनोत सिंह और सरदार तारा सिंह, सरदार डॉक्टर ममपाल सिंह, सनोत कौर और दीगर कमेटी मेंबरान भी इस्तेमाल करने वालों में शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स मतरूका वक्फ इमलाक नासिर मुश्ताक ने बताया कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम, लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलियात फराहम करने के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अब आपको बताएं कि कफायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद के तहत कराची समेत सूबा भर में मार्केट्स और दुकानों के औकात कार महदूद कर दिए गए हैं। एलामिया के मुताबिक तमाम दुकानें और मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी, जबकि डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये वक्त रात 9 बजे मुकर्रर किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि तंदूर, दूध की दुकानें, बेकर्स और मेडिकल स्टोर्स को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा। इससे पर जाने के अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से, जी कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद के तहत कराची समेत सूबा भर में मार्केट्स और दुकानों के औकात कार महदूद कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत के एलामी के मुताबिक तमाम दुकानें और मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी, जबकि डिविजनल हेडक्वार्टर में ये वक्त रात 9 बजे मुकर्रर किया गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि तंदूर, दूध की दुकानें, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना करार दिया गया है। इसी तरह पेट्रोल पंप्स और अस्पतालों पर भी इन औकात का इतलाक नहीं होगा, जबकि रेस्टोरेंट, होटल शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस जो है वो बदस्तूर जारी रहेंगी। एलामिया के मुताबिक शादी हॉल्स को 12 बजे बंद करना लाजमी होगा। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि वो इन अहकामात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का।
लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का दोबारा इंक्वायरी और बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस अंबर गुल खान ने खातून आसिफा बीबी की दरख्वास्त पर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि एंटी करप्शन के मुतालिक केसेस में सेशन अदालतों को बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तलाक के जाली दस्तावेजात बनाने के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन को बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। फैसले में बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार के साबिक शौहर ने तलाक का जाली सर्टिफिकेट बनाने के इल्जाम में यूनियन कौंसिल के एहलकारों और दरख्वास्त गुजार पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी है। एंटी करप्शन ने साबिका शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार के साबिक शौहर ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की है। फैसले में मजीद बताया गया, जस्टिस ऑफ पीस ने डीजी एंटी करप्शन को इंक्वायरी करके कार्रवाई की हिदायत की है। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत के दौरान अमवात और जख्मियों की तफसीलात की फ्राहमी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मलिक अवैस खालिद जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर 13 अप्रैल को समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार वकील अजहर सदीक ने कहा कि बसंत के दौरान 17 अमवात हुई, 100 से जायद जख्मी हुए। जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, अब तक कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, कितने लोगों को सजाएं हुई, तफसीलात फ्राहम नहीं की गई। याद रहे कि अदालत ने DIG ऑपरेशंस और DC लाहौर को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी सामने सामने आएंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, जिसमें टीम कोयटा की क़यादत सऊद शकील और रावलपिंडी की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। दोनों टीम्स अब तक का PSL 11 में 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं, जिनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मैच में कामयाब रही है, जबकि रावलपिंडी एक भी मैच में कामयाब होने में नाकाम रही है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। 90 साल सरदार जुल्फिकार खोसा कुछ अरसे से लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जुल्फिकार खोसा 1962 में पहली बार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। उनकी सियासी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुस्लिम लीग में गुजरा। सरदार जुल्फिकार खोसा मुतअद्दिद बार सूबाई वजीर, मशीर, सेनेटर, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल वो PTI में भी शामिल हुए थे। चेयरमैन TV टुडे और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मियां ज़हूर अहमद भट्टू की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, हमशीरा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन TV टुडे और लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मियां ज़हूर अहमद भट्टू और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने फतेहपुर डेरा जाकर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हमशीरा, वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की भांजी, रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान की फुफ्फोजाद बहन और मलिक अब्दुल हफीज़ खान की जोजा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब और पाकिस्तान रेलवेज़ के माबैन शराकत दारी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेलवे के नोटिस को बहाल करने का फैसला किया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब में 9 रूट्स पर रेलवे पाकिस्तान की शराकत दारी से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर के रेलवे स्टेशन की रीवैम्पिंग पर काम जारी है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान ट्रैक की रीवैम्पिंग से हादसात में नुमाया कमी वाक़ई होगी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कैंसर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को घरों तक अद्वियात की फ्राहमी के मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में मनसूबे के बारे में थर्ड पार्टी वैलिडेशन टीम से फीडबैक भी लिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मई 2024 में कार्डियक और कैंसर के मरीजों के लिए उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी का मनसूबा शुरू किया। कैंसर और अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को घरों तक अद्वियात की फ्राहमी का मनसूबा कामयाबी से जारी है। दूसरी जानिब लाहौर में सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे पोलियो का इजलास हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मार्च में लिए गए तमाम माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट आई है।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, फोकल पर्सन उज़मा कारदार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर ने इजलास में शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि लाहौर, रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के अजला से लिए गए नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया। पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ की और हदायत करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत सूबे भर से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। 13 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सेहत मुश्तरका कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास हुआ। सूबाई मशीर ज़िशान मलिक, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली जास ने भी शिरकत की। इजलास में डीजी सुथरा पंजाब बाबर साहबदीन ने लाहौर में सफाई ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक ने कहा, लाहौर की रेलवे कॉलोनीज़ और ट्रैक्स की सफाई के लिए इजाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। कंपनी से अथॉरिटी मॉडल को मुंतकली से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वेस्ट टू वेस्ट वैल्यू फेस में सुथरा पंजाब का एक नया किरदार सामने आने वाला है। वेस्ट टू वैल्यू फेस के लिए तमाम इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। शहरियों की शमूलियत बढ़ाने और आगाही मुहिम तेज करने पर जोर देते हुए सूबाई मुशीर ज़िशान मलिक ने कहा, सुथरा पंजाब दुनिया में पाकिस्तान की नेक नामी का बाइस बना है। सूबाई वज़ीर मेहनत और इनफरादी कुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सियालकोट का दौरा रिवैम्पिंग और इम्प्रूवमेंट मंसूबे को 15 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि काम के म्यार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। रिवैम्पिंग से अस्पताल की गुंजाइश 50 से बढ़कर 100 बेड्स हो जाएगी। 141 मिलियन रुपए की वैम्पिंग मंसूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी वार्ड्स भी शामिल हैं। अस्पताल के रिवैम्पिंग मंसूबे में ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स की अपग्रेडेशन भी शामिल है। सूबाई वज़ीर ने अस्पताल के तमाम हिस्सों का दौरा किया और मरीजों और लाहिकीन से सहूलियात के बारे में पूछा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजला में जारी प्रोजेक्ट तहसील सतह पर मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तजावीज़ का जायजा लिया गया। साफ पानी अथॉरिटी को 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए 30 जून तक मोहलत दे दी गई है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, शफाफियत और मेरिट पर ज़ीरो टॉलरेंस, डेडलाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। बोतल बंद पानी की मौसर फ्राहमी के मैकेनिज़्म को मज़ीद बेहतर और काबिल अमल बनाया जाए। अवामी सहूलत के मनसूबों में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तहसील सतह पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और ठोस मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज पुलिस रावलपिंडी डिवीजन का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, करोड़ों मालियत के कीमती रेलवे अराजी को वागुजार करवा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गुड्स अप्रोच रोड रावलपिंडी पर गैर कानूनी तौर पर तमीर की गई 15 पुख्ता दुकानों को मस्मार किया गया। वागुजार करवाई गई 2 कनाल रेलवे अराजी की मालियत तकरीबन 12 करोड़ रुपए थी। ऑपरेशन में रेलवे अमले के साथ रेलवे पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। IG पाकिस्तान रेलवे पुलिस मोहम्मद बसाल फ़खर सुल्तान ने कहा कि रेलवे अराजी पर कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।